ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाह फहद अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गूगल स्लाइड्स को। ना पहली वीडियो के अंदर जिस तरह हमने ये बात डिस्कस की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारे पास पावर पॉइंट होता है, हमारे पास एक्सेल होता है, वर्ड होता है। इस तरीके से हमारे पास गूगल के इन टूल्स के अंदर गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स मौजूद होता है। गूगल डॉक्स को और गूगल शीट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर, तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पीछे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम गूगल स्लाइड्स के ऊपर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एज वी हैव डिस्कस बिफोर, क्या आपने ना कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, ना आपने इसकी कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करनी है, कंप्लीटली फ्री। आपने सिर्फ अपने ब्राउजर के अंदर आके लिखना है यहाँ पे slides.new गूगल क्रोम के अंदर, और जब इसको प्रेस करेंगे एंटर तो आपके पास एक पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। जिस तरह बिल्कुल पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती हैं, इस तरह से आप इस स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्लाइड्स आपके पास हमेशा सेव रहेंगी ऑनलाइन आपके डेटाबेस के अंदर, गूगल अकाउंट के अंदर, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको इवन प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से क्विक और तेज़ फीचर्स हैं इसके अंदर जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कि अगर मुझे कोई क्विकली प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो मैं गूगल स्लाइड्स के ऊपर बना लेता हूँ। इवन आप किसी बनी हुई प्रेजेंटेशन को भी गूगल स्लाइड्स के ऊपर ओपन कर सकते हैं। यानी किसी ने आपको प्रेजेंटेशन सेंड की और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, तो अब आप परेशान है कि किस तरह मैं उसकी प्रेजेंटेशन को एडिट करूँ या उसको मैं देखूँ, तो आप गूगल स्लाइड्स के ऊपर आके उसको ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से आप फाइल में आ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और किसी भी बनी हुई प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपलोड करें और उस प्रेजेंटेशन को अपलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास गूगल स्लाइड्स का इंटरफेस ओपन है। इसके अलावा इसको ओपन करने का एक तरीका और क्या है कि आप लिख दें गूगल स्लाइड्स। गूगल के ऊपर जस्ट ये लिखें, पहला लिंक जो आपके पास आएगा गूगल स्लाइड्स का, उसको ओपन करें और इसको ओपन करने के बाद गो टू गूगल स्लाइड्स, और यहाँ आपके पास वो स्लाइड्स आ जाएंगी जो कि आपने आज से पहले क्रिएट की हैं। सो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ गूगल स्लाइड्स। और यहाँ से मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा तो अगेन ये मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मैं अपनी कोई स्लाइड क्रिएट कर सकता हूँ। काम शुरू करते हैं। जिस तरह से अगर आपने पावर पॉइंट यूज़ किया तो सब कुछ सेम है। ये आपकी पहली टाइटल की स्लाइड है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक कार्स, और यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगर मुझे कोई न्यू स्लाइड क्रिएट करनी है, मेरी पहली स्लाइड हो गई, दूसरी स्लाइड में करता हूँ कंट्रोल M, तो ये सेकंड स्लाइड आ गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ की फीचर्स, और मैं कुछ फीचर्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इट इज़ सेफ, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऑटोमेटिक इसमें स्पेलिंग करेक्ट कर दी। देन हमारे पास आ गया इट इज़ चीपर, इट इज़ लाइटर। ओके, यानी 4 फीचर इसके अंदर जो मेरे दिमाग में आया लिख दिए। देन मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ कंट्रोल M, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जब ये थर्ड स्लाइड है उसका फॉर्मेट मेरी प्रीवियस स्लाइड की तरह का ना हो, यानी कि इसमें इसी तरह से सेम बॉक्स और सेम फीचर ना आ रहे हों। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक ऑन माई स्लाइड, अप्लाई लेआउट, और मैं कोई दूसरा लेआउट ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये लेआउट ले लिया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30% चीपर, इसको मैं मिडिल अलाइन कर देता हूँ। तो जैसे लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि सेंटर में अलाइन हो, तो यहाँ से इसके अलाइनमेंट को मैंने सेंटर कर लिया, तो मेरे से कंट्रोल Z हो गया था। तो ये आपके पास थर्ड स्लाइड बन गई, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड। कंट्रोल M करेंगे, एक और स्लाइड आ गई, और इसके अंदर मैं इसका अप्लाई लेआउट कर देता हूँ ब्लैंक। ब्लैंक करने के बाद मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। कोई इमेज अगर ऐड करनी हो आपने, मैं बहुत तेज़ से चला रहा हूँ और आपको इन 5 से 10 मिनट के अंदर गूगल स्लाइड की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। तो मैं इंसर्ट पे आता हूँ, इमेज में आता हूँ, अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, गो टच, इसकी मैंने तस्वीर लगा दी, यहाँ पे सेंटर में मैंने तस्वीर लगा दी, तो ये इमेज आ गई। देन मैं चाहता हूँ एक और स्लाइड ऐड करता हूँ कंट्रोल M, और यहाँ से मैं इसका अप्लाई लेआउट कर देता हूँ ब्लैंक, और मैं इसके अंदर कोई कस्टम टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ सेंटर में। तो मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसके सेंटर में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ थैंक यू, और इसका जो मैं अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दी मैंने। सो नाउ मेरे पास ये 5 स्लाइड्स आ चुकी हैं। इनकी मुझे कोई अच्छी सी फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि मैं कोई थीम लगाना चाहता हूँ ना, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रूखी सूखी लग रही है, खुशक सी लग रही है। तो राइट पे सिर्फ एक क्लिक करने से आप जिस तरह से पावर पॉइंट में भी ऊपर आ रही होती हैं, कोई थीम चेंज कर देते हैं, सिंपल डार्क, तो ये डार्क थीम पे हो गई, तमाम चीज़ें आपकी जो है वो डार्क थीम पे कन्वर्ट हो गई। फिर अगर मैं चाहता हूँ तो ये कोई कॉर्पोरेट टाइप की थीम आ गई, बिजनेस टाइप की, तो इस तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके इन्होंने पूरी थीम के हिसाब से चेंज कर दिया। फिर कोई डिफरेंट तरह की कोई इंटरेस्टिंग थीम आपने इसमें ऐड कर दी, तो आप देख सकते हैं किस तरह की थीम ऐड हो गई। इसी तरीके से जैसे आप को लग रहा है कि इनको मुझे बुलेट पॉइंट में करना है, तो बुलेट पॉइंट आपके पास यहाँ से आ जाते हैं, ये बुलेट पॉइंट के अंदर आ गए।
सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि कोई जैसे ये थीम है, कोई स्टार्टअप टाइप की कोई शो ऑरेंज या रेड कलर की थीम, तो ये आ गई। बिल्कुल सीरियस कॉर्पोरेट थीम चाहिए, बिजनेस थीम चाहिए, तो आपके पास ये थीम आ गई। बच्चों के लिए अगर आपको चाहिए, जैसे मैं देख के बताता हूँ, यस ये बच्चों के लिए थीम आ गई। फॉन्ट बहुत मैटर करते हैं ना, तो इस थीम के जो फॉन्ट्स हैं वो थोड़े बच्चों का अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है उस हिसाब से हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत क्विकली अपनी प्रेजेंटेशन को इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई फाइंड गूगल स्लाइड्स मोर फास्टर देन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को ओपन होने में उन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आपकी मशीन स्लो है तो गूगल स्लाइड्स आपके पास ज़्यादा तेज़ वर्क करेंगे। बाकी आपके पास जैसा आपने देखा कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था, टॉप पे इसका नाम आपने इलेक्ट्रिक कार हो गया, आपके पास सेव हो गया। अब मैं अगर चाहूँ इसको प्रेजेंट करना, तो मैं प्रेजेंट का बटन प्रेस कर सकता हूँ या कंट्रोल F5 प्रेस कर सकता हूँ और मेरे पास ही प्रेजेंटेशन ओपन हो गई इस तरीके से, जैसे पावर पॉइंट में होती है। अगर मुझे ट्रांजिशंस लगानी है तो टॉप पे ट्रांजिशंस का बटन आ रहा है, मैंने ट्रांजिशन लगा दी, स्लाइड फ्रॉम राइट अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, तो तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये ट्रांजिशन लग गई। अब मैं अगर इसको F5 अगर आपने प्रेस किया तो ये रिफ्रेश हो जाएगा पेज। आपने प्रेजेंट कंट्रोल F5 या प्रेजेंट का बटन प्रेस करना, तो प्रेजेंट का बटन प्रेस कर दिया तो आपके पास इस तरीके से ट्रांजिशन आ गई सबके ऊपर, तमाम स्लाइड्स के ऊपर। और वो ट्रांजिशन जिस तरह से पावर पॉइंट में होती है इस तरह से आप लगा सकते हैं। ऑब्वियसली पावर पॉइंट के अंदर डेटा ज़्यादा होता है, ट्रांजिशन ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट तरह के विजुअल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यही आती है कि अगर आपने कोई न्यू लैपटॉप ओपन किया और आप चाह रहे हैं विंडोज इंस्टॉल है और जल्दी से आपने काम शुरू करना है प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पर आके गूगल स्लाइड्स का काम शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली थीम हमने चेंज कर ली, हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और कोई चीज़ अगर देखें हमारे पास ये आ रहा है प्रेजेंट टू मीटिंग, यानी इससे हमारे पास ये होता है कि किसी सेकंड स्क्रीन के ऊपर भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसको डाउनलोड एज पीपीटी, यानी कि पावर पॉइंट फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर पर सेंड करके इसको पावर पॉइंट में ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड को आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं और इससे आप अपने पावर पॉइंट के अंदर फाइल्स को भेज सकते हैं। दोनों आपस में कंप्लीटली कंपेटेबल हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू आ सकता है। इसके अलावा आप इसको जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अगर शेयर करना हो तो शेयर का बटन प्रेस करें आप, और यहाँ से आपने इसका लिंक ले लिया और इस लिंक को आपने कॉपी कर लिया। लेट सपोज कोई दूसरा बंदा अपने किसी दूसरे ब्राउज़र के ऊपर इसको ओपन करता है, मतलब कोई सेकंड पर्सन, वो लिंक को कंट्रोल भी करके प्रेस करेगा, पेस्ट करेगा और उसके पास ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। तो यानी कि एक कंप्यूटर में बना के आप दूसरे कंप्यूटर में बहुत ही क्विकली भेज सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी। तो ये आपके पास हो गई गूगल स्लाइड्स। इसके अलावा गूगल स्लाइड्स के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी हुई होती हैं। ये टेम्पलेट गैलरी आ गई। टेम्पलेट गैलरी के अंदर लेट सपोज कोई मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेम्पलेट ले लेता हूँ, ये वाली। तो एक कंप्लीट टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगी, बस आपने उसमें डेटा डालना है और क्विकली आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक टेम्पलेट आपके पास ओपन हो गई। ये पहली टाइटल आ गई, दूसरी स्लाइड आ गई जिसके अंदर हम कोई दायरा जो टाइटल है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे। देन हम कोई स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर सकते हैं। देन हमारे पास कोई सोल्यूशन उसका कोई आ गया, टीम के बारे में हमारे पास आ गया, माइलस्टोन्स वगैरह आ गए। तो एक कंप्लीट बनी हुई टेम्पलेट आपके पास, जैसे पावर पॉइंट में होती है इस तरह इसमें भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। और इस टेम्पलेट को, इसी डेटा को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसकी थीम को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इस डेटा को इस तरह कर लेता हूँ, तो यही वाला सारा डेटा इस थीम में चेंज हो गया, जैसा आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो जो डेटा मैं चाह रहा था वही डेटा मैं किसी और थीम में ले आया। जैसे पिच ना, बेसिकली आपने कोई स्टार्टअप या आपने कोई आइडिया पिच करना है तो उसके लिए है। फिर आपके पास डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स बहुत सारी मौजूद हैं इसके अंदर। प्रोफेशनल प्रोफाइल, केस स्टडी, एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस फेयर, किसी प्रोजेक्ट के बारे में तो साइंस फेयर के बारे में हम ओपन कर लेते हैं। यूर नेम, साइंस फेयर प्रोजेक्ट के बारे में आ गया। देन प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तमाम चीज़ें, उसका एक्सपेरिमेंट डेटा, डिस्कवरीज और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही क्विकली जो है टेम्पलेट को यूज़ करते हुए गूगल स्लाइड के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं गूगल के और बहुत सारे टूल्स को भी डिस्कस करूँगा कमिंग वीडियोज़ के अंदर। आई विल सी यू देयर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।